नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत और भव्य उत्सव पर गहराई है बात करने वाले हैं। यह है पुरी ओडिशा की जगन्नाथ रथ यात्रा। हमारे पास इस पर एक काफी अच्छा लेख भी है, जगन्नाथ रथ यात्रा, आस्था और दिव्य मिलन। तो चलिए सीधे जानते हैं कि इस उत्सव में इतना खास क्या है ना? सोचिए, एक ऐसा दिन जब भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा वो मंदिर की सीमाओं से बाहर आते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। ये तीनों देवता पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में रहते हैं और आमतौर पर वहां सिर्फ हिंदुओं का ही एंट्री मिलती है। बिल्कुल, लेकिन साल में एक खास दिन आता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ महीने में, जो जून जुलाई के आसपास होता है, शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को, उस दिन ये देवता मंदिर छोड़कर निकलते हैं, अपनी मौसी के घर जाते हैं, गुंडीचा मंदिर। अच्छा, और ये कितनी दूर है मंदिर से? ज्यादा नहीं, लगभग 3 किलोमीटर। और जाते कैसे हैं? ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है शायद। विशाल, बहुत ही खूबसूरती से सजे लकड़ी के रथों पर। हाँ, और ये कोई आम गाड़ियां नहीं है, इन्हें आप चलते फिरते मंदिर कह सकते हैं। कमाल की बात यह है कि इन्हें हर साल नया बनाया जाता है। हर साल नया? हाँ, पवित्र नीम की लकड़ी से। और फिर हजारों भक्त मोटी मोटी रस्सियों से इन्हें खींचते हैं। वाकई क्या नजारा होता होगा वो। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम भी है शायद। हाँ बिल्कुल, भगवान जगन्नाथ का रथ है नंदी घोष, सबसे ऊंचा, भव्य। उसमें 16 पहिए होते हैं। हाँ, 16 पहिए। हाँ, फिर उनके भाई बलभद्र का रथ है तालध्वज, वो हरे रंग का होता है, उसमें 14 पहिए। और बहन सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है, उसमें 12 पहिए होते हैं और वो काले और लाल रंग का होता है। और इन रथों पर डिजाइन वगैरह? वो सब हाथ से बनाए जाते हैं, पारंपरिक डिजाइन, प्रतीक, बहुत जीवंत रंग। आप कह सकते हैं कि ये भक्ति और कला का एक अद्भुत संगम है। लेकिन आपने कहा था कि ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, इसका और क्या महत्व है? हाँ देखिए, ये सबसे दिलचस्प बात है। ये यात्रा असल में एक तरह की सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति भी है। ये साल का वो एकमात्र दिन होता है जब कोई भेद नहीं रहता, जाति, पंथ, धर्म, कोई भी मतलब गैर हिंदू भी? हाँ बिल्कुल, कोई भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकता है, उनके रथ को छू सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो वाकई अनोखी बात है, खासकर जब हम सोचते हैं कि मंदिरों में कितने नियम होते हैं प्रवेश को लेकर। तो इस एक दिन की छूट का क्या विशेष कारण या संदेश है? इसका बहुत गहरा मतलब है। ये समानता सिखाता है, विनम्रता सिखाता है, सबको शामिल करने का संदेश देता है। एक मान्यता तो है कि रथ की रस्सी खींचने से पाप धुल जाते हैं, आशीर्वाद मिलता है। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन उससे भी बढ़कर जब राजा से लेकर एक आम इंसान तक सब मिलकर वो रस्सी खींचते हैं ना, तो ये दिखाता है कि भगवान के सामने सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। इस समाज की बाधाओं को तोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। और ये परंपरा कितनी पुरानी है? लेख में कुछ था शायद? हाँ, लेख में बताया गया है कि ये 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। 1000 साल? जी। और एक और मजेदार बात, अंग्रेजी का जो शब्द है जगरनॉट, हाँ, सुना है। मतलब कोई बहुत बड़ी ना रुकने वाली ताकत। बिल्कुल। वो शब्द इसी जगन्नाथ यात्रा से ही निकला है। रथ के विशाल रूप और उसे खींचते जनसैलाब को देखकर अंग्रेजों ने ये शब्द गढ़ा था। अरे वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। और आज तो जैसे आइस्कॉन जैसी संस्थाएं हैं, हाँ। उनकी वजह से ऐसी रथ यात्राएं दुनिया भर में निकलती हैं। अच्छा, कहाँ? न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी जैसे बड़े शहरों में, और भारत में भी मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में भी इसका आयोजन होता है। लेकिन इसका जो मूल स्थान है ओडिशा, वहाँ तो इसका अनुभव बिल्कुल अलग होता होगा ना? हाँ बिल्कुल, ओडिशा के लोगों के लिए भगवान जगन्नाथ सिर्फ भगवान नहीं है, वो उनके परिवार के सदस्य जैसे हैं। बहुत गहरा रिश्ता है। तो जब रथ यात्रा के लिए भगवान मंदिर से निकलते हैं तो माहौल बहुत भावुक होता है। लोग खुशी के मारे रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जैसे कोई अपना बहुत प्यारा घर लौट रहा हो। और ये कितने दिन चलता है उत्सव? 9 दिनों तक भगवान गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, फिर उनकी वापसी होती है जगन्नाथ मंदिर में। उसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। अच्छा, बहुड़ा यात्रा। हाँ, और उसी के साथ ये खूबसूरत यात्रा पूरी होती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, हाँ। संक्षेप में, ये जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक पूजा पाठ या रस्म नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये याद दिलाती है कि दिव्यता, भगवान
वो सिर्फ मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं है। सही कहा। ये इस बात का प्रतीक है कि कभी कभी भगवान खुद नीचे उतरते हैं, हमारे बीच आते हैं, सारी बाधाएं तोड़कर हमें ये याद दिलाने के लिए कि विश्वास, प्रेम और समझाओ, मेरा मतलब है एकजुटता, यही वो चीजें हैं जो हमें असल में इंसान बनाती हैं, हमें जोड़ती हैं। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ जरूर। कि जब देवता स्वयं समानता और सभी तक पहुंच का संदेश देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं, तो ये हमारे अपने जीवन में जो सीमाएं हैं, जो बाधाएं हमने बना रखी हैं, उनको तोड़ने के बारे में हमें क्या सिखाता है, क्या सोचने पर मजबूर करता है।